शुरू करता हूं अल्लाह के नाम से जो निहायत ही रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह की रहमत हो आप पर। आपकी टेलीविजन स्क्रीन पे मैं हूं आपका दोस्त मुदस्सिर याकूब, 7 से 8 मुदस्सिर याकूब के साथ एएनएन न्यूज वादी कश्मीर की सबसे ज्यादा देखे जाने वाली टीवी न्यूज चैनल है। और मैं मुदस्सिर याकूब एएनएन न्यूज के श्रीनगर स्टूडियो से आपसे बराह रास्त मुखातिब। खातिन हजरात, पिछले एक हफ्ते से हम देख रहे हैं कि अमेरिका इजराइल दोनों मिलकर ईरान पे जो है बमबारी कर रहे हैं और ईरान ने भी अपनी दिफा का हक जो है इस्तेमाल करते हुए इसराइल के अंदर बमबारी की और जो अमेरिका के ठिकाने हैं उन पे भी जो है उसने बड़े पैमाने पर तबाही मचाने का काम किया। और आज हम ये सुन रहे हैं कि आज ईरान ने जो है अमेरिका का सबसे मजबूत दिफाई सिस्टम थर्ड के नाम से जिसे जाना जाता है, जो कि एयर डिफेंस सिस्टम माना जाता है, सबसे मजबूत अमेरिका का, उसे रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने तबाह कर दिया। यह खबर सामने आ रही है कि अमेरिका का सबसे मजबूत दिफाई सिस्टम थर्ड को आज ईरान ने हमला करके तबाह कर दिया। इससे पहले एक और खबर सामने आ रही थी कि अमेरिका का सबसे खतरनाक बहरी जंगी जहाज इब्राहिम लिंकन, उस पर भी जो है ईरान ने अटैक किया और बड़े पैमाने पर जो है इस बहरी जंगी जहाज जो कि अमेरिका का है इब्राहिम लिंकन, उसको जो है काफी नुकसान पहुंचा है। और फिर सामने ये भी खबरें आ गई कि इस तबाही से मजीद बचने के लिए अमेरिका ने इस जहाज को ईरान की रेंज से बहुत दूर ले गए हैं। यहां तक कि कुछ दिनों पहले सदर डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के कह रहे थे कि हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बहाल करने के लिए अपनी फौज वहां भेजेंगे। लेकिन उसके बाद यह खबर अब सामने आती है कि जिस तरीके से ईरान ने अमेरिका का सबसे खतरनाक एयर डिफेंस सिस्टम थर्ड को तबाह किया है, जिसके साथ ही यह खबर भी सामने आती है कि अमेरिका का सबसे खतरनाक बहरी जंगी जहाज इब्राहिम लिंकन, उस पर भी ईरान ने हमला किया और उसे नुकसान पहुंचाया। अब खबर यह सामने आ रही है कि इसराइल के शहर के अंदर तल अबीब में वैसे ही मनाजिर देखने को मिल रहे हैं ईरान के हमले की वजह से, जैसे कि गाजा में हम बिल्डिंगें मुस्मार जमीनबोज देखते हुए देख रहे थे। हालांकि जो इंटरनेशनल मीडिया है, कुछ इदारे वो कोशिश करते हैं कि इसराइल का जितना नुकसान हुआ है ईरान के हमलों की वजह से उसे छुपाया जाए, और अमेरिका भी कोशिश कहीं ना कहीं कर रहा है, जैसे कि रिपोर्ट्स में बताया गया है, कोशिश कर रहा है कि वो अपने नुकसान को छुपाए। अमेरिका ने ऑफिशियली कहा है कि उनके 5 या 6 के करीब जो है फौजी इसमें हलाक हुए हैं जब ईरान ने हमला किया। लेकिन दीगर रिपोर्ट्स बता रही हैं कि 1000 के करीब अमेरिका के फौजी इस जंग में मारे गए हैं और बहुत सारे फौजी इस जंग के खिलाफ भी हैं। हालिया दिनों हमने देखा कि एक नेवी ऑफिसर बाज़ाब्ता तौर पर अमेरिका के अंदर अमेरिका की एक खास मीटिंग में वहां पे उठा और चिल्लाकर बोला कि ये इसराइल की जंग है और इसराइल की जंग अमेरिका के लोग क्यों लड़े, अमेरिका के सेना क्यों लड़े, अमेरिका की फौज क्यों लड़े। उन्हें जो है धक्के देकर उस महफिल से बाहर निकाला गया। वो वीडियो भी जो है सोशल मीडिया पे काफी वायरल हो गया था। अब बात यह है आज के प्रोग्राम में कि जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि किस तरीके से ईरान लगातार इसराइल को घुटनों पे ला रहा है और लगातार अमेरिका के ठिकानों को तबाह कर रहा है। अब इसके बीच जो सबसे बड़ी खबर आ रही है कि अमेरिका का सबसे खतरनाक एयर डिफेंस सिस्टम थर्ड, जो दुनिया भर में माना जाता है, अब यह रिपोर्ट सामने आ रही है कि ईरान ने एक हमले में थर्ड अमेरिका का सबसे खतरनाक एयर डिफेंस सिस्टम को भी तबाह कर दिया है। अब ये खबर सामने आ रही है, इसके साथ ही यह खबर कि अमेरिका का सबसे खतरनाक बहरी जहाज इब्राहिम लिंकन, उसको भी नुकसान पहुंचाया गया है। और इसके साथ ही यह खबर सामने आ रही है कि रशिया जो है खुफिया तौर पर ईरान को इनपुट्स दे रहा है, इंटेलिजेंस दे रहा है कि अमेरिकन आर्मी की मूवमेंट क्या है, कहां पे उनके जहाज हैं और कहां पे अमेरिका की फौज क्या मूवमेंट कर रही है, जिसकी वजह से ईरान को काफी हद तक मदद मिल रही है कि वो अहदाफ बनाए, अपने अहदाफ को लॉक करे और अमेरिका के ठिकानों को निशाना बनाए। अब इस बीच एक अहम सवाल जो है जिसपे दुनिया गौर कर रही है, जिसपे माहिरीन गौर कर रहे हैं, जिसपे माहिरीन बात करना चाहते हैं, वो सवाल जो है वो ये है कि क्या इस हमले के बाद जिस तरीके से रिपोर्ट्स आ रही हैं कि ईरान ने जो है इसराइल को छट्टी का दूध याद दिलाया,
तल अबीब के अंदर उन्हें गाजा याद दिलाया और अमेरिका के ठिकानों को मुस्मार करने में काफी हद तक कामयाबी हासिल कर ली। अब सबसे अहम सवाल आज के प्रोग्राम में यह उठाया जा रहा है कि क्या ईरान मिडिल ईस्ट में एक सुपर पावर के बतौर उभर रहा है? कल तक वो ईरान जिसे पूरी दुनिया कमजोर समझती थी, जिसके बारे में यह तस्वीर किया जाता था कि अमेरिका और ईरान एक साथ इस पे हमला करेंगे तो चंद घंटों में ईरान जो है घुटनों पे आ जाएगा, क्या आज उसी ईरान के बारे में, उसकी सलाहियत देखकर, उसके मिलिट्री कैपेबिलिटी देखकर, उसके मिसाइलों को देखकर, उसके टारगेट को देखकर, उसके हौसले को देखकर और उसकी विल को देखकर अब बात और मौजू बदल गया है? अब मौजू यह है कि क्या आज की तारीख में ईरान मिडिल ईस्ट में बतौर सुपर पावर बनकर उभर रहा है? आज की सबसे बड़ी और सबसे अहम बहस यही होगी। एक ऐसा सवाल जो सिर्फ मशरिक वुस्ता ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के ताकत के तवाजुन को बदल सकता है। क्या ईरान, जी हां, क्या ईरान मशरिक वुस्ता में मिडिल ईस्ट में मशरिक वुस्ता की नई सुपर पावर बन रहा है? यानी जिस तरीके से ईरान ने लड़ा और लड़ रहा है, अब सबसे अहम सवाल यह है कि क्या मशरिक वुस्ता की नई सुपर पावर ईरान बन रहा है? ईरान और इस्राइल के दरमियान जारी जंग को आज एक हफ्ता मुकम्मल हो चुका और इस एक हफ्ते में जो कुछ भी हुआ इसने आलमी दिफाई माहिरीन को सोचने पर मजबूर कर दिया। इस्राइल के कई शहरों में तबाही के मनाजिर सामने आए हैं। इमरजेंसी सायरन, मिसाइल हमले, ड्रोन हमले और इस्राएली शहर ज़ेर जमीन बम शेल्टर में छुपने पर मजबूर और इस्राएली आर्मी भी इन बैंकरों में छुपने पर मजबूर। और जो मंजर सामने आ रहा है, मंजर हम पहले भी देख चुके हैं, लेकिन सवाल यह है कि इस बार फर्क क्या है? फर्क यह है कि इस बार हमले ईरान की तरफ से हैं। ईरानी फौजी ताकत का मुजाहिरा। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरानी मिसाइल और ड्रोन हमलों ने इसराइल के कई इलाकों में खौफ और हिरास की फिजा पैदा कर दी हैं। और जब आप सोशल मीडिया के पोस्ट्स देखते हैं तो साफ साफ वहां पे लिखा जाता है कि ईरान ने गजा का भी बदला ले लिया और ईरान ने गजा के मनाजिर इसराइल के अंदर दोहरा दिए। ये सोशल मीडिया पे पोस्ट किए जाते हैं, तस्वीर भी वायरल हो रही है, वीडियोस भी जो है पोस्ट हो रहे हैं। हालांकि जो बेशतर बैनुल अक़वामी सतह का मीडिया है वो कोशिश करता है कि इसराइल और अमेरिका को होने वाला नुकसान जो ईरान के हमलों की वजह से हुआ है उसे छुपाया जाए, लेकिन सोशल मीडिया कहां आज चुप बैठता है। आज साफ साफ नजर आ रहा है कि ईरान ने बड़े पैमाने पर जो है इसराइल को घुटनों के बल लाया है और दूसरी तरफ अमेरिका के ठिकानों को भी जो है निशाना बनाया है और बड़े पैमाने पर वहां पे तबाही मचा दी है। अब यह भी कहा जाता है कि ईरान ने जो हमले किए हैं इसराइल के कई इलाकों में खौफ व हिरास की फिजा पैदा हो गई है। तल अबीब और दीगर शहरों में शहरियों को बार बार ज़ेर जमीन पनाह गाहों में मुंतकिल होना पड़ता है, जो इस बात की वाज़ा निशानी है कि ईरान से दागे हुए मिसाइल इसराइल के अंदर फट जाते हैं, वहां पे अपने अहदाफ को टारगेट बनाते हैं और वहां पे बड़े पैमाने पर तबाही मचाते हैं। क्योंकि बार बार जो इसराइल के शहरियों को, खासकर वहां की आर्मी को बैंकरों में छुपना पड़ता है, उससे यही बात सामने आती है कि ईरान की तरफ से दागे हुए मिसाइल वहां पे जाते हैं और निशाने पर अपने अहदाफ पर फट जाते हैं और वहां पे उन्हें गाजा की याद भी दिलाते हैं। तल अबीब और दीगर शहरों में शहरियों को बार बार ज़ेर जमीन पनाह गाहों में मुंतकिल होना पड़ रहा है। इसराइल के अंदर दिफाई माहिरीन का कह रहा है कि ईरान अब सिर्फ एक इलाकाई ताकत नहीं रहा, बल्कि इसने बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन टेक्नोलॉजी में बड़ी पेशरफ्त हासिल कर ली है, जिसकी झलक पिछले 1-2 दिनों से पूरी दुनिया ने देख ली है। ईरान के पास इस वक्त जो है फतह बैलिस्टिक मिसाइल हैं, शहदाब हैं, सिजिल हैं और ऐसे मिसाइल, ये वो मिसाइल हैं, ये तवील फासले तक मार करने वाले ड्रोन सिस्टम्स मौजूद हैं। ये वो हथियार है जो हजारों किलोमीटर दूर तक अहदाफ को निशाना बना सकते हैं। वहीं पे अमेरिका को भी इस जंग में एक बहुत बड़ा दचका लगा है। माहिरीन के मुताबिक ईरान ने पूरी दुनिया को सरप्राइज दिया और वहीं पे अमेरिका को चौंका भी दिया। बड़ी खबर यह है, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने उर्दन में नस्फ
अमेरिका के जदीद मिसाइली दिफाई निजाम राडार सिस्टम को निशाना बनाकर तबाह कर दिया। और क्या किसी ने तस्वीर किया था कि ईरान जो है वो अमेरिका का सबसे खतरनाक मजबूत दिफाई सिस्टम तबाह कर सकता है? लेकिन आज रिपोर्ट सामने आ रही है कि ये राडार सिस्टम, जिसे थाड के नाम से भी जो जाना जाता है, जो अमेरिका के जदीद मिसाइली दिफाई निजाम का अहम हिस्सा है, इस राडार की मालियत तकरीबन $300 मिलियन यानी अरबों रुपए बताई जा रही है। सैटेलाइट तस्वीर के मुताबिक यह राडार मोफिक सल्ती एयरबेस पर मौजूद था और अगर यह हमला वाकई ईरान ने किया है तो दिफाई माहिरीन के मुताबिक ये ईरान की अब तक की सबसे बड़ी फौजी कामयाबियों में से एक हो सकती है, क्योंकि यही राडार अमेरिका को मिसाइल हमलों की पेशगी वार्निंग देता था। इसके तबाह होने से खित्ते में अमेरिकी दिफाई निजाम में एक बड़ा खिला पैदा हो सकता है। और वहीं पे अब सूरत हाल यह है कि अमेरिका को ज्यादातर इन्हिसार पैट्रियट मिसाइल दिफाई निजाम पर करना पड़ सकता है। लेकिन यहां भी एक बड़ा मसला सामने आ रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पैट्रियट मिसाइलों के जखायर महदूद होते जा रहे हैं, यानी खत्म होते जा रहे हैं। और इसी सूरत हाल के पेश नजर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दिफाई कंपनियों को हिदायत दी है कि हथियारों की पैदावार 4 गुना तक बढ़ाई जाए। यह खुद इस बात का इशारा है कि अमेरिका को इस जंग में गैर मामूली दबाव का सामना करना पड़ रहा है। अमेरिका जो कल तक ईरान को धमकी दे रहा था, आज उसे खुद ही इस जंग के अंदर तबाही देखने को मिली, नुकसान देखने को मिला। थाड इब्राहिम लिंकन जैसे खतरनाक बहरी जहाजों को नुकसान पहुंचाना किसी ने शायद तस्वीर भी नहीं किया था कि ईरान ऐसा कर सकता है, लेकिन आज रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने ऐसा करके दिखाया। और वहीं पे ईरान की बड़ी हिकमत अमली इसमें क्या रही? दिफाई तज्जियाकार का कहना है, वो ये नुक्ता उठा रहे हैं। उनके मुताबिक ईरान सिर्फ हमले नहीं कर रहा है, बल्कि वो अमेरिका के दिफाई निजाम की आंखें और कान बंद करने की कोशिश कर रहा है। यानी राडार सिस्टम, सैटेलाइट कम्युनिकेशन और दिफाई निगरानी के मराकज को निशाना बनाया जा रहा है। अगर ये हिकमत अमली कामयाब हो जाती हैं तो खित्ते में ताकत का तवाजुन बदल सकता है। ईरान की इलाकाई ताकत यहां एक हकीकत भी है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ईरान के पास सिर्फ मिसाइल नहीं बल्कि पूरा इलाकाई नेटवर्क मौजूद है। लिबनान में हिजबुल्लाह, यमन में हूसी फोर्सेस, इराक और शाम में मुख्तलिफ मिलिशिया ग्रुप्स, ये सब ईरान के असर रसूख का हिस्सा समझे जाते हैं। इसी वजह से कई तज्जियाकारों का कहना है कि मिडल ईस्ट में ताकत का तवाजुन बदल रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल, आज की सबसे बड़ी बहस यही है, क्या ईरान वाकई मशरिकी वुस्ता की नई सुपर पावर बन रहा है? क्या ईरान की मिसाइल और ड्रोन ताकत ने खित्ते का तवाजुन बदल दिया, या फिर इसराइल और अमेरिका जल्द इसका फैसला कुन जवाब देंगे? आज इसी सवाल पर जो है हम बात कर रहे हैं। आज ईरान ने खित्ते की ताकत का खेल बदल दिया है। क्या इसराइल की सिक्योरिटी पहली बार इतनी बड़ी आजमाइश में है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या मशरिक वुस्ता में एक नई सुपर पावर उभर रही है, यानी ईरान जिसे कल तक जो है कमजोर समझा जाता था। ईरान ने करके दिखाया कि उसने अमेरिका का सबसे खतरनाक डिफेंस सिस्टम तबाह कर दिया। इब्राहिम लिंकन, उनका सबसे खतरनाक जंगी जहाज, उसको नुकसान पहुंचाया। तिल अबीब इसराइल के अंदर जो है वही हालत कर दी जो इसराइल ने गाजा के अंदर कर दी थी। और ये तमाम तस्वीर और वीडियोस सोशल मीडिया पे वायरल हैं। वही रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने उर्दुन में नस्ब अमेरिका के जदीद मिसाइल दिफाई निजाम थाड राडार सिस्टम को तबाह कर दिया। जी हां, तकरीबन $300 मिलियन मालियत का राडार सिस्टम जो है रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरानी हमले में तबाह हो गया। दिफाई माहिरीन का कहना है कि अगर यह खबर दुरुस्त साबित होती है तो यह ईरान की अब तक की सबसे बड़ी अस्करी कामयाबियों में से एक हो सकती है, जबकि अमेरिका के लिए सबसे बड़ा झटका, क्योंकि पूरी दुनिया में थाड की बात हो रही है और कई ममालिक चाहते हैं कि उनके पास भी ये टेक्नोलॉजी आए, अमेरिका उन्हें थाड दे ताकि वो अपने ममालिक का जो है एयर डिफेंस सिस्टम मजबूत कर सके। लेकिन आज ईरान ने उसी थाड सिस्टम को तबाह कर दिया। जो रिपोर्ट सामने आ रही है
उसी थार्ड सिस्टम को ईरान ने जो है पलक झपकते ही तबाह कर दिया। तो सवाल यह है, क्या खलीज में अमेरिकी मिसाइल दिफाई निजाम की आंखें बंद हो गई हैं? यानी इस हमले के बाद क्या ईरान ने अमेरिका को इस इलाके में अंधा कर दिया, उसकी आंखें बंद कर दी? क्योंकि अब तक क्योंकि अमेरिका अब तक जो है इस थार्ड सिस्टम पे नाज कर रहा था। और वहीं पे मैं आपको बता दूं कि एक और खबर सामने आ रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने उर्दुन में नस्ब एक अमेरिकी मिसाइल दिफाई राडार सिस्टम को निशाना बनाकर तबाह कर दिया। इस सिस्टम की मालियत तकरीबन $300 मिलियन यानी अरबों में बताई जाती है, और इसकी वजह से अमेरिका और इस्राएल को बहुत बड़ा झटका लगा है। और यह भी बताया जाता है कि जो इत्तेहादी अमेरिका के हैं, उनका यह कहना है कि उनके पास इंटरसेप्टर खत्म होने जा रहे हैं, और वो अमेरिका से कहते हैं कि आप इंटरसेप्टर भेज दो। और वहीं पे यह खबर भी सामने आ रही है कि इस्राएल के अंदर जिस पैमाने पर हमले ईरान ने किए हैं, ईरान के फौजी जो हैं वो बैंकरों में बाहर आने से गुरेज कर रहे हैं, और वहां की आबादी भी जो है उन्हें इसमें महदूद कर दिया है। इस हवाले से आपको यह भी बता दूं कि इस्राएल के अंदर भी इस जंग के खिलाफ एहतिजाजी मुजाहरे हुए। इस जंग के खिलाफ जो है इस्राएल के अंदर भी एहतिजाजी मुजाहरे हुए, जहां पे इस्राएली अफवाज ने अपनी ही कौम पर, अपने ही लोगों पर गोलियां चलाई, टियर गैस शेलिंग की, और उन्हें एहतिजाज करने से रोका, और उन्हें तितर बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले भी दागे। ये खबर भी सामने आ रही है। यानी इस्राएल के अंदर जो है वहां पे जमहूरियत नहीं है, बल्कि वहां पे पुरअमन एहतिजाज करने वाले लोगों पर इस्राएली आर्मी जो है फायरिंग करती है, उन्हें एहतिजाज करने की इजाजत नहीं देती। ये खबर भी सामने आ रही है। और वहीं पे रिपोर्ट्स के मुताबिक जो ईरान ने उर्दुन में जो है थार्ड सिस्टम, अमेरिका का सबसे मजबूत दिफाई सिस्टम तबाह किया है, जहां अमेरिका थार्ड का जदीद मिसाइल दिफाई निजाम तैनात किया हुआ था। इस निजाम का एक अहम हिस्सा जो है वो NTTPY-2 के नाम से जाना जाता है, जो दुश्मन के बैलिस्टिक मिसाइल को बहुत दूर से पकड़ने और इनकी निगरानी करने की सलाहियत रखता है। और इस बीच ये खबरें सामने आ रही हैं कि अमेरिका ने ट्रैक टू डिप्लोमेसी, और मैं आपको बता दूं कि इस वक्त अमेरिका जो है पर्दे के पीछे कोशिश कर रहा है कि ईरान इस जंग को रोक दे। ऐसी कोशिश जो है वो इस्राएल और अमेरिका इस वक्त मिलकर कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से ईरान ने पलटकर वार कर दिया और पूरी दुनिया को दिखा दिया कि थर्ड सिस्टम जो अमेरिका कहता है, देखो जी मैं इसके परखंजे कैसे उठाता हूं। वहीं पे यह खबर भी सामने आ रही है कि इब्राहिम लिंकन और इस्राएल के अंदर तबाही मचाने के बाद, पलटवार करने के बाद, अब अमेरिका और इस्राएल चाहते हैं कि जंग रुक जाए, और उन्होंने ट्रैक टू डिप्लोमेसी के लिए कई ममालिक से राब्ता किया है कि वो ईरान को बताए कि जंग को रोका जाए। हालांकि जब आप ट्रंप के बयान देखते हैं तो ऐसा लगता है कि वो जंग जारी रखने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जो पसपर्दा अमेरिका और इस्राएल की कोशिशें हैं, वो कोशिशें ये हैं कि किसी तरीके से ईरान जो है इस बात को मान ले कि वो जंग जो है रोकने के लिए तैयार हैं। ये सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। और वहीं पे सबसे बड़ी खबर कि रूस भी जो है ईरान की मदद कर रहा है। रूस और चाइना एक साथ अमेरिका की मदद कर रहे हैं पसपुर्त। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये अमेरिका का मीडिया खुद कह रहा है। इतनी तबाही होने के बाद अमेरिका का थर्ड सिस्टम इब्राहिम लिंकन इस्राएल के अंदर तिल अबीब को गाजा बनाने के बाद अब जो है ये खबरें सामने आ रही है। अमेरिका का मीडिया जो है इन खबरों को नशर कर रहा है। अमेरिकी ज़राया अबलाग ने दावा किया है कि रूस ईरान को ऐसी खुफिया मालूमात फराहम कर रहा है जो खत्ते में अमेरिकी फौजी अहदाफ को निशाना बनाने में मददगार साबित हो सकती हैं। ताहम व्हाइट हाउस ने इन खबरों को मुस्तरद कर दिया, क्योंकि व्हाइट हाउस नहीं चाहता कि रशिया जो है डायरेक्टली इस वार में आए, क्योंकि हम जानते हैं कि भले ही जो है ईरान या इस्राइल, माफ कीजिएगा, अमेरिका या इस्राइल किसी कमजोर समझने वाले मुल्क पे हमला करे, लेकिन कभी वो चाइना या रशिया के साथ नहीं कर सकता, क्योंकि उन्हें पता है चाइना और रशिया के पास वो टेक्नोलॉजी है कि घर से जो है मिसाइल दागेंगे और अमेरिका में फट जाएगा। इसलिए यहाँ पे अमेरिका की सरकार ने एक अच्छी बात की है खुद के लिए कि उन्होंने कहा कि नहीं जी रशिया जो है इनके साथ नहीं है, जबकि अमेरिका का मीडिया ही खुद कहता है कि रशिया जो है वो रियल टाइम इनपुट्स ईरान को दे रहा है और ईरान इस बड़े पैमाने पर अमेरिका और इस्राइल के अंदर तबाही मचा रहा है और अमेरिकी ठिकानों को, जो उसके फौजी ठिकाने उस पे हमला कर रहा है। अमेरिकी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक रूस ईरान को ऐसी खुफिया मालूमात फराहम कर रहा है जो खत्ते में मौजूद अमेरिकी जंगी जहाजों, तैयारों और दीगर फौजी असासों को निशाना बनाने में मदद दे सकती है।
रिपोर्ट्स में अमेरिकी इंटेलिजेंस से वाकिफ दो अहलकारों के हवाले से कहा गया है कि यह मालूमात ईरान को अमेरिकी फौजी सरगर्मियों के बारे में आगाह कर सकती है। यह दावा एक ऐसे वक्त में सामने आया है जब अमेरिका और इसराइल की जानिब से ईरान पर हमले जारी हैं और ईरान भी अमेरिकी और इस्राएली अहदाफ पर जवाबी कार्रवाइयां कर रहा है। तजियाकारों के मुताबिक अगर यह इतला दुरुस्त साबित हुई तो यह इस बात का इशारा हो सकता है कि मॉस्को इस तनाज़ा में किसी हद तक किरदार अदा कर रहा है। तहां व्हाइट हाउस ने इन खबरों को मुस्तरद करते हुए कहा है कि रूस की जानिब से ईरान को खुफिया मालूमात फराहम करने की इतला दुरुस्त नहीं है। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी ने सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि इन रिपोर्ट से ईरान में जारी अमेरिकी फौजी कार्रवाइयों पर कोई असर नहीं पड़ा। लेकिन सबसे अहम सवाल यह है कि रूस और चाइना चाहे वो पशपर्दा रियल टाइम अपडेट्स ईरान को देते हैं या नहीं, लेकिन जो खबरें सामने आ रही हैं कि ईरान ने अकेले ही इस्राइल के अंदर तबाही मचा दी, थर्ड सिस्टम को नाकारा बना दिया, तबाह कर दिया। इब्राहिम लिंकन, अमेरिका का सबसे खतरनाक बहरी जहाज, उसको भी नुकसान पहुंचाया और अमेरिका जो है डर के मारे इब्राहिम लिंकन को 300 किलोमीटर दूर ले गया ईरान से। 300 किलोमीटर दूर ले गया ईरान से। मुझसे जुड़ेंगे मेरे साथी तारिक भट्ट थोड़ी देर में, जो बात करेंगे। और मैं आपको बता दूं ख़वातीन और हज़रात, जिस तरीके से ये खबरें सामने आ रही हैं उससे यही लगता है और माहिरीन का यही कहना है कि जो दिफाई सिस्टम नाकारा और तबाह कर दिया ईरान ने अमेरिका का, और जिस तरीके से ईरान ने पलटकर वार कर दिया और इस्राइल के अंदर गाजा के तस्वीर दोहराए, उसे यही लगता है कि मशरिकी वुस्ता में ताकत का तवाजुन बदल रहा है और मशरिकी वुस्ता में ईरान एक सुपर पावर बनकर उभर रहा है। इस पर मजीद बात करेंगे मेरे साथी रफी भट्ट। रफी, थर्ड सबसे खतरनाक एयर डिफेंस सिस्टम अमेरिका का तबाह हो गया। इब्राहिम लिंकन, उसको नुकसान पहुंचा। अमेरिका डर के मारे 300 किलोमीटर दूर उसको ले जाता है ईरान से, और इसी असना में यह खबर की रैशा जो है रियल टाइम इनपुट्स देता है ईरान को, ताकि वो अमेरिका के ठिकानों को, अमेरिकी फौजियों को, उनकी मूवमेंट पर नजर रखे और उन्हें अहदाफ बनाए। और दूसरी तरफ जो आज तक इसराइल ने गाजा के अंदर किया, आज ईरान ने उसी को दोहराया और इसराइल के फौज को बताया कि आप गाजा में क्या कर रहे थे। लो जी, आज आप इसराइल के अंदर अपनी आंखों से देखो कि बिल्डिंगें गिरी हुई हैं, आपके जो फौजी हैं वो बैंकरों में छुपे हुए हैं, और जो लोग इसराइल के अंदर इस जंग के खिलाफ एहतिजाज करते हैं उन पर भी इसराइली फौज और वहां की पुलिस टीयर गैस शेलिंग करती है, फायरिंग करती है। जमहूरियत नजर नहीं आती। इस वक्त बताइए, क्या ईरान एक सुपर पावर की तरफ उभरता हुआ नजर आ रहा है मशरिकी वुस्ता में? जी रफी। मुदस्सिर, आपको बता दें कि पिछले 8 दिनों से लगातार ये जंग मशरिकी वुस्ता में चल रही है और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि 5 दिनों से लगातार जो जवाबी हमले ईरान की जानिब से इसराइल के मुख्तलिफ शहरों और जो खलीज ममालिक में वहां पे वाक़या जो US बेसिस और बाकी जो तनसीबात अमेरिका की वहां पे है उनको निशाना बना रहा है। और आपको बता दें कि जिस तरह से अब देखा जा रहा है जो अटैक्स ईरान की जानिब से किए जा रहे हैं, उन अटैक्स का इम्पैक्ट काफी ज्यादा देखा जा रहा है। जिस तरह से मैंने आपको बताया कि इस वक्त भी इसराइल के मुख्तलिफ शहरों में सायरन बजाई जा रही है, लोगों को बम शेल्टर्स के अंदर रखा गया है, काफी खौफ दहशत लोगों में वहां पे पाई जा रही है। और जिस तरह से मैंने आपको बताया कि पिछले 8 दिनों से लगातार यही जो हालात है वहां पे बनी हुई है, वहां के जो तालीमी इदारे हैं, दफ्तर, जो बाकी चीजें वहां पे हैं। रफी, आप मेरे साथ बने रहेंगे। एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। ईरान ने इस बात को वाज़ा किया है और बताया है कि उन्होंने कभी भी किसी मुस्लिम ममालिक पर या अपने पड़ोसी पर हमला नहीं किया, बल्कि वहां पे जो अमेरिका के ठिकाने थे उनको निशाना बनाया गया। और इसी सिलसिले में ईरान की तरफ से यह बयान सामने आया है कि पड़ोसी ममालिक पर हमले नहीं करेंगे जब तक वहां से हमला ना हो। ऐसा जो है ईरानी सदर ने कहा है। ईरानी सदर मसूद ने कहा है कि ईरान अब पड़ोसी ममालिक को निशाना नहीं बनाएगा जब तक वहां से ईरान पर हमला न किया जाए। ईरानी सदर के मुताबिक हालिया जंग के दौरान खलीजी ममालिक में मौजूद अमेरिकी फौजी तनसीबात को निशाना बनाया गया था, ताहम ईरान अपने पड़ोसी ममालिक की खुद मुख्तारी का एहतराम करता है।
उन्होंने मजीद कहा कि हाल दिनों में पड़ोसी ममालिक में होने वाले हमलों पर अफसोस का इजहार है और मुआज़रत भी की। उन्होंने कहा कि ईरान अपनी खुदमुख्तारी के दिफा के लिए कार्रवाइयां कर रहा है और अगर हमले बंद हो जाए तो ईरान भी कशीदगी कम करने के लिए तैयार है। दूसरी जानिब ईरानी पासदारी इनकलाब ने खबरदार किया है कि अगर अमेरिका या इसराइल की कार्रवाइयां जारी रही तो खित्ते में मौजूद अमेरिकी फौजी अड्डे और मफादात ईरान के अहम अहदाफ बन सकते हैं। यानी ईरान ने जो है वो बताया है कि वो अपने आसपास के पड़ोसियों के साथ भाईचारा कायम रखना चाहता है, लेकिन अगर वहां से कोई हमला होता है तो जवाबी कार्रवाई होगी। जी रफी, मैंने आपको बताया कि इस वक्त जो ईरान की जानिब से जवाबी हमले किए जा रहे हैं, उन हमलों की जो इम्पैक्ट है वो काफ़ी ज़्यादा देखा जा रहा है। जिस तरह से मैंने आपको बताया कि इजराइल में इस वक्त भी इमरजेंसी नाफिज है, वहाँ पे सायरन बजाई जा रही है और लोगों को जो है बॉम्ब शेल्टर्स के अंदर रखा गया है। कहीं ना कहीं जिस तरह से मैंने आपको बताया कि तमाम जो दफातर है, ऑफिस या जो तमाम तालीमी इदारे वहाँ पे हैं वो बंद किए गए हैं और जो आम लोगों की जिंदगी है वो मफलूज होकर रह गई है। कहीं ना कहीं जिस तरह से मैं आपको पहले भी बताया कि तल अवीव शहर जो है वहां पे काफी ज्यादा जो अहम तंसीबात इजराइल की है वो वहां पे वाकिया है और ईरान ने जिस तरह से जो है दावा किया है कि वहां पे उन अहम तंसीबात को निशाना बनाया जा रहा है और लगातार जो हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल्स और जो ड्रोन अटैक्स किए जा रहे हैं। हालांकि आपको बता दें कि जिस तरह से जो आयरन डोम वहां पे एयर डिफेंस सिस्टम लगाया गया है वो कहीं बैलिस्टिक मिसाइल्स, हाइपरसोनिक मिसाइल्स को वहां पे जो है इंटरसेप्ट कर रहा है, लेकिन कई ऐसी मिसाइल्स हैं, कई ऐसे ड्रोन्स हैं जो निशाने पे लग रहे हैं जहां पे काफी ज्यादा नुकसान हम देख रहे हैं। और कहीं ना कहीं आपको बता दें कि जिस तरह से अब जो अमेरिका के सदर है डोनाल्ड ट्रंप वो भी कई बड़े दावे कर रहे हैं और उनने जिस तरह से बताया है कि ईरान को बहुत ज्यादा शिद्दत से निशाना बनाया जाएगा। फौज ने जो नए अहदाफ है उन पर गौर किया है और अब उन अहदाफ को जो है वो निशाना बनाया जाएगा। और लगातार पिछले 8 दिनों से लगातार हम देख रहे हैं कि जो अहम तंसीबात ईरान में भी है, खास तौर पे आपको बता दें कि ईरान की जो कैपिटल तेहरान शहर है वहां पे भी काफी ज्यादा जो अहम तंसीबात ईरान की थी उनको निशाना बनाया गया है एयर स्ट्राइक के दौरान। लेकिन इस वक्त हम देख रहे हैं कि जिस तरह से जो खलीज ममालिक में यूएस बेसिस बनी हुई है, जिस तरह से आपने खुद बताया कि ईरान ने जो दावा किया था और उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी किया था, उन्होंने बताया था कि इन खलीज ममालिक को हम अटैक नहीं कर रहे हैं, बल्कि जो इन खलीज ममालिक में यूएस बेसिस बनी हुई है, जो अमेरिकी अड्डे हैं, उनको निशाना बनाया जा रहा था। लेकिन लगातार जिस तरह से मैंने इससे पहले भी आपको बताया कि जो एयर डिफेंस सिस्टम इन खलीज ममालिक में लगे हुए हैं, चाहे कतर की बात करें, कुवैत की बात करें या हम दुबई की बात करें, वहां पे ये जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो इन मिसाइल्स और जो ड्रोन्स हैं उनको इंटरसेप्ट करता है। रफी, आप मेरे साथ बने रहेंगे। बिल्कुल आपने सही कहा और जैसे कि खबरें सामने आ रही हैं कि जिस तरीके से ईरान ने पूरी दुनिया को दिखाया कि थर्ड सिस्टम को मैं तबाह कर सकता हूं, जो अमेरिका का सबसे खतरनाक दिफाई सिस्टम माना जाता है। साथ ही में यह भी दिखाया दुनिया को कि जो अमेरिका का सबसे खतरनाक जंगी बहरी जहाज है इब्राहिम लिंकन, मैं उसको भी अटैक कर सकता हूं। और जिस तरीके से उसने दिखाया कि जो कई डिफेंस लेयर सिस्टम है इसराइल का, उसको भी चकमा देके मैं इसराइल के अंदर तबाही मचा सकता हूं और जहां पे मैं चाहूं वहां पे मिसाइल दाग सकता हूं और वहां पे तबाही मचा सकता हूं। इससे यही नजर आ रहा है कि जो ईरान है वो एक नए सुपर पावर की तरह जो है उभर रहा है मिडिल ईस्ट के अंदर। और सही पे उसने अमेरिका को भी चकमा दिया, इसराइल को भी चकमा दिया और अब ये भी बात सामने आ रही कि रशिया और चाइना जो है कहीं ना कहीं ईरान की मदद कर रहे हैं, रियल टाइम अपडेट्स उनको दे रहे हैं। और इसी दौरान ये खबर सामने आ रही है कि पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने सऊदी वजीर दिफा से मुलाकात की और उन्होंने कहा कि बरादर मुल्क ईरान समझदारी का मुजाहिरा करे। यानी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की सऊदी वजीर दिफा से मुलाकात और दिफाई मुआहदे का जिक्र पाकिस्तान के चीफ आर्मी स्टाफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से सऊदी वजीर दिफा खालिद बिन सलमान से मुलाकात की है, जिसमें फिरकीन ने गुज़श्ता बरस तय पाने वाले दिफाई माहदे के तहत ईरानी हमलों को रोकने के लिए मुश्तरका इक़दाम पर तबादले ख्याल किया। पाकिस्तान फौज के शोबा ताल्लुकात आमा के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने सऊदी अरब पर ईरानी ड्रोन और मिसाइल हमलों से पैदा होने वाली सिक्योरिटी सूरत की संगीनी और स्ट्रेटेजिक बाहमी दिफाई माहदे के फ्रेमवर्क के अंदर इन्हें रोकने के लिए मुश्तरका इक़दाम पर तबादला ख्याल किया। इस बात पर जोर दिया गया कि बिला इश्तियाल जारियत
इलाकाई सलामती और इस्तेकाम के लिए कोशिशों को नुकसान पहुंचाती है और तनाज़ात के पुरअमन हल के लिए ऑप्शंस हैं उनको रोकती हैं। ISPR के मुताबिक फरीकीन ने उम्मीद और ख्वाहिश का इजहार किया कि बरादर मुल्क ईरान किसी गलत अंदाजे से बचने के लिए समझदारी का मुजाहरा करेगा और बहरान के पुरअमन हल की कोशिश जो है दोस्ताना ममालिक के साथ करेगा। यानी दो बातें जो है सामने आ रही हैं। एक तरफ ईरान ने कह दिया है कि वह अपने पड़ोसी ममालिक पर हमला नहीं करेगा और दूसरी तरफ अरब, सऊदी अरब और पाकिस्तान ने यह कहा है और उम्मीद जाहिर की है कि ईरान अपने दोस्ताना ममालिक के साथ अगर कोई तनाज़ा या गलतफहमी है उसे बातचीत के जरिए हल करेगा। तो यह कहीं ना कहीं जो है एक अच्छी बात है ईरान के लिए कि एक तरफ उसके पड़ोसी ममालिक कहते हैं कि अगर कोई गलतफहमी है उसे अफ़हाम व तफ़हीम के जरिए बातचीत के जरिए हल किया जाए, और दूसरी तरफ जो पड़ोसी ममालिक हैं वो भी इस बात का अंदिया दे रहे हैं कि अगर कोई गलतफहमी है तो उसे बातचीत के जरिए हल किया जाएगा। यानी इसका मतलब यह है कि ईरान जो अब तक तकरीबन 7 ममालिक से अकेला लड़ रहा था, तकरीबन 7 ममालिक से एक साथ लड़ रहा था, अब उसे सिर्फ इसराइल और अमेरिका के खिलाफ ही लड़ना होगा। और इसी असना में हालांकि इतने दबाव के अंदर जो ईरान को समझा जाता था कि 2-3 घंटों में, जब ये जंग शुरू हुई थी, ऐसा लगता था कि अमेरिका 2-3 घंटों में जो है वहां पे रिजीम चेंज कर देगा या कब्जा कर लेगा या बाकी चीजें जो बताई जाती थी। लेकिन आज की सबसे बड़ी और सबसे अहम बहस यही है, और एक सवाल जो सिर्फ मशरिकी वुस्ता ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के ताकत के तवाजुन को बदल रहा है। क्या ईरान मशरिक वुस्ता की नई सुपर पावर बन रहा है? ईरान और इसराइल के दरमियान जारी जंग को आज एक हफ्ता मुकम्मल हो चुका। किसी ने भी नहीं सोचा था कि एक हफ्ते तक ये जंग चलेगी। जब इसराइल और अमेरिका एक साथ हमला करते हैं, एक हफ्ता मुकम्मल हो चुका, और इस एक हफ्ते में जो कुछ हुआ इसने आलमी दिफाई माहिरीन को सोचने पर मजबूर कर दिया है। इसराइल के कई शहरों में तबाही के मनाजिर सामने आए, और इस तरीके से ईरान ने अपनी सरजमीन से इसराइल के अंदर मिसाइल दागे हैं कि वहां पे गाजा की याद इसराइल की आवाम को दिला दी। तबाही के मनाजिर इसराइल के अंदर सामने आ रहे हैं। इमरजेंसी सायरन बज रही है, मिसाइल हमले जारी हैं ईरान की तरफ से, ड्रोन हमले भी ईरान कर रहा है, और इसराइली शहर और इसराइली शहरी ज़ेर ज़मीन बम शेल्टर में छुपने पर मजबूर। यह मंजर हम पहले भी देख चुके हैं गाजा में। लेकिन सवाल यह है कि इस बार फर्क क्या है? फर्क यह है कि इस बार हमले ईरान की तरफ से हो रहे हैं और यह मनाजिर इसराइल के अंदर से देखे जा रहे हैं। ईरानी फौजी ताकत का मुजाहिरा। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरानी मिसाइल और ड्रोन हमलों ने इसराइल के कई इलाकों में खौफ व हिरास की फिजा पैदा कर दी है। तुल अबेब और दीगर शहरों में शहरियों को बार बार जेर जमीन पनागाहों में मुंतकिल होना पड़ा। दिफाई माहिरीन का कहना है कि ईरान अब सिर्फ एक इलाकाई ताकत नहीं रहा, बल्कि इसने बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन टेक्नोलॉजी में बड़ी पेशरफ्त हासिल की है, और उसी का मजा इस वक्त अमेरिका और इसराइल दोनों चख रहे हैं। ईरान के पास कई मॉडर्न किस्म के मिसाइल जो हैं मौजूद हैं, जिनमें जो इतने मजबूत माने जाते हैं कि वो कहीं पे भी अपने अहदाफ को तबाह कर सकते हैं। फतह 1, फतह 2 बैलिस्टिक मिसाइल, शहाब, सिजिल, ये मिसाइल हैं मिसाइल जो हैं ईरान के हैं, और ये वो मिसाइल है जो तवील फासले तक मार करने वाले ड्रोन सिस्टम्स जो ईरान के पास हैं। ये वो हथियार हैं जो हजारों किलोमीटर दूर तक अहदाफ को निशाना बना सकते हैं। अमेरिका को बड़ा झटका लगा। अमेरिका को ईरान की यह ताकत देखकर बड़ा झटका लगा, क्योंकि अमेरिका ने कभी नहीं सोचा था कि दुनिया का कोई मुल्क उसका सबसे खतरनाक दिफाई निजाम थाड़ तबाह कर सकता है। लेकिन ईरान, जिसे अमेरिका कमजोर समझता था, उसी ने पलटकर वार कर दिया और अमेरिका की यह गलतफहमी रिपोर्ट्स के मुताबिक दूर कर दी कि आप समझते हैं कि आपके पास थाड़ है। एक मिसाइल दागकर ईरान ने एक मिसाइल दागकर अमेरिका को दिखा दिया कि आप किस गलतफहमी में जी रहे थे। और अब यह रिपोर्ट सामने आ रही है, अमेरिका और इसराइल दोनों कोशिश कर रहे हैं कि वो दीगर ममालिक से बात करें ताकि ईरान को इस बात पर
आमादा कर सके कि सीज फायर हो, जंग बंद हो। एक और बड़ी खबर की तरफ जो पूरा मीडिया रिपोर्ट इस वक्त कर रहा है वो ये कि ईरान ने उर्दुन में नस्ब अमेरिका के जदीद मिसाइली दिफाई निजाम के राडार को निशाना बनाकर तबाह कर दिया। ये राडार थाड के नाम से जाना जाता है, जो अमेरिका के जदीद मिसाइली दिफाई निजाम का अहम हिस्सा है। इस राडार की मालियत तकरीबन $300 मिलियन यानी अरबों रुपए बताई जा रही है। सैटेलाइट तस्वीर के मुताबिक ये राडार मोफिक सल्ती एयरबेस पर मौजूद था और अगर ये हमला वाकई ईरान ने किया है तो दिफाई माहिरीन के मुताबिक ये ईरान की अब तक की सबसे बड़ी फौजी कामयाबियों में से एक हो सकती है, क्योंकि यही राडार अमेरिका को मिसाइल हमलों की पेशगी वार्निंग देता था। इसके तबाह होने से खित्ते में अमेरिकी दिफाई निजाम में एक बड़ा खिला पैदा हो सकता है। अमेरिकी दिफाई निजाम पर दबाव अब सूरत हाल यह है कि अमेरिका को ज्यादातर इन्हिसार पैट्रियट मिसाइल दिफाई निजाम पर करना पड़ सकता है, लेकिन यहां भी एक मसला सामने आ रहा है। यहां पे भी एक मसला सामने आ रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पैट्रियट मिसाइलों के जखायर महदूद होते जा रहे हैं, खत्म होते जा रहे हैं। इसी सूरत हाल के पेश नजर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दिफाई कंपनियों को हिदायत दी है कि हथियारों की पैदावार 4 गुना बढ़ा दी जाए। यानी अमेरिका को लगता था शायद 2-3 घंटों में या 1-2 दिनों में ये जंग हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, रिजीम चेंज कर दूंगा और जो मैं चाहता हूं ईरान में कर दूंगा। लेकिन ईरान ने जब से पलटकर वार कर दिया है, अब अमेरिका दूसरे कंपनियों से कहता है कि मुझे हथियार बना के दो। उसके पास कुछ हथियार खत्म होने वाले हैं, लेकिन ईरान ने कहा कि अभी तक मैंने वही हथियार इस्तेमाल किए जो मेरे पास पड़े हुए थे। जो मेरे पास जदीद हथियार है वो तो मैंने अभी इस्तेमाल ही नहीं किए। ऐसा ईरान ने कहा कि अभी जो मेरे पास सुपरसोनिक मिसाइल है वो तो मैंने इस्तेमाल ही नहीं किए, और जिस दिन करूंगा उसकी गूंज पूरी दुनिया सुन लेगी। अमेरिका चाहता है कि हथियारों की पैदावार 4 गुना बढ़ा दी जाए। यह खुद इस बात का इशारा है कि अमेरिका को इस जंग में गैर मामूली दबाव का सामना है। यानी अमेरिका जिस तैयारी के साथ आया था, अब अमेरिका को लगता है कि वो तैयारी तो नाकाफी है। उसे लगता है कि ये तैयारी तो नाकाफी है, और वहीं पे दिफाई तज्जियाकार एक और अहम नुक्ता उठा रहे हैं। उनके मुताबिक ईरान सिर्फ हमले नहीं कर रहा, बल्कि वो अमेरिका के दिफाई निजाम की आंखें और कान बंद करने की कोशिश कर रहा है। यानी राडार सिस्टम, सैटेलाइट कम्युनिकेशन और दिफाई निगरानी के मराकज को निशाना बनाया जा रहा है। अगर ये हिकमत अमली कामयाब हो जाती है तो खित्ते में ताकत का तवाजुन बदलता हुआ नजर आ रहा है। ईरान की इलाकाई ताकत यहां एक और हकीकत भी है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ईरान के पास सिर्फ मिसाइल नहीं बल्कि पूरा इलाकाई नेटवर्क मौजूद है। लिबनान में हिजबुल्लाह, यमन में हौसी फोर्सेस, इराक और शाम में मुख्तलिफ मिलिशिया ग्रुप्स, ये सब ईरान के असरो रसूख का हिस्सा समझे जाते हैं। इसी वजह से कई तज्जियाकार ईरान का एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस मरकजी स्तून करार देते हैं, और वो ये बात आज कहने पे मजबूर हो रहे हैं। आज की सबसे बड़ी बहस जो दिफाई माहिरीन कर रहे हैं, क्या ईरान वाकई मशरिक़ वुस्ता की नई सुपर पावर बन रहा है? क्या ईरान की मिसाइल और ड्रोन ताकत ने खित्ते का तवाजुन बदल दिया, या फिर इसराइल और अमेरिका जल्द इसका फैसलाकुन जवाब देंगे? आज इसी सवाल पर बहस हो रही है। क्या ईरान ने खित्ते की ताकत का खेल बदल दिया? क्या इसराइल की सिक्योरिटी पहली बार इतनी बड़ी आजमाइश में है और शर्मिंदा हो रही है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या मशरिक़ वुस्ता में एक नई सुपर पावर ईरान उभर रहा है? मजीद बात कर रहे हैं मेरे साथ रफी। जी रफी। जवाबी हमले हैं और ईरान के जवाबी हमलों में हम देख रहे हैं कि काफी इम्पैक्ट जो है वो देखा जा रहा है। जिस तरह से ईरान की जानिब से जो बताया जा रहा है कि उनकी जानिब से क्लस्टर सबम्यूनिशंस जो मिसाइल्स है उनका इस्तेमाल हो रहा है, और हम देख रहे हैं कि इजराइल के जो फिजा है वहां पे कई जो बैलिस्टिक मिसाइल्स और जो ये सबम्यूनिशंस हैं, जो ये बैलिस्टिक मिसाइल के साथ साथ और कई जो हाइपरसोनिक मिसाइल्स भी जो है वो इजराइल के मुख्तलिफ शहरों में दागे जा रहे हैं।
रहे हैं और इसकी वजह से हम देख रहे हैं कि जो अमेरिका का एयर डिफेंस सिस्टम है जिसका नाम थार्ड है वो पूरी तरीके से वहां पे खत्म किया गया है, जिसकी जो बताया जा रहा है कि जिसको डिजाइन किया गया था कि वो इंटरसेप्ट करे बैलिस्टिक मिसाइल्स को अंदर से भी और बाहर से भी। और हम देख रहे हैं कि ये टर्मिनल हाई ऑल्टीट्यूड एरिया डिफेंस सिस्टम जो है अमेरिका का वो पूरी तरीके से ईरान की जानिब से जो है वो खत्म किया गया है। जिस तरह से जो कई लोकेशंस पे इस थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम को रखा गया है, सबसे पहले आपको बता दें कि जिस तरह से जो जॉर्डन है वहां पे सलाती एयर बेस पे रखा गया है और हम देख रहे हैं कि वहां पे भी बताया जा रहा है कि पूरी तरीके से इस थर्ड एयर सिस्टम जो है वहां पे है एयर डिफेंस सिस्टम इसको खत्म किया गया है। सऊदी अरबिया में ये सुल्तान एयर बेस पे लगाया गया था और हमने देखा था कि सबसे पहले जो ईरान है उन्होंने इस सुल्तान एयर बेस को अपना निशाना बनाया था और पूरी तरीके से वहां पे इस एयर डिफेंस सिस्टम को खत्म किया गया था। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में भी ये थर्ड सिस्टम जो है वो लगाया गया था और सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस थर्ड सिस्टम को इस वजह से डिजाइन किया गया था ताकि जो भी बैलिस्टिक मिसाइल्स होंगी अंदर से भी और बाहर से भी इनको वो इंटरसेप्ट करेगा। लेकिन हम देख रहे हैं कि पिछले 5 दिनों से लगातार जो ईरान के ताबड़तोड़ हमले हैं, जवाबी कार्रवाई जो है उसमें अमेरिका को काफी ज्यादा नुकसान हो रहा है। और जिस तरह से मैंने आपको बताया कि अब ईरान की जानिब से जो क्लस्टर सबम्यूनिशंस है उसका इस्तेमाल किया जा रहा है और खास तौर पे जिस तरह से आज अमेरिका ने कहीं ना कहीं एक स्टेटमेंट भी सामने लाया, कहीं ना कहीं चीन और जो रशिया है वो कहीं ना कहीं ईरान का सपोर्ट कर रहा है। और हम इस बीच देख रहे हैं कहीं ना कहीं 5 दिनों से लगातार ईरान ये ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। अगर हम खलीज ममालिक की बात करें, वहां पे जितने भी यूएस बेसिस बनी थी, हेडक्वार्टर्स बने थे यूएस के, या जो अहम तनसीबात वहां पे थी, जितने भी एसेट्स वहां पे थे उनको वहां पे खत्म किया गया है। कुवैत की जब हम बात करते हैं, वहां पे 3 जो लड़ाकू तैयारे थे वो वहां पे गिरकर तबाह हो गए। और उसके बाद कहीं ना कहीं जिस तरह से आप भी जानते हैं कि एक तरह से ईरान अकेला मुल्क यहां से लड़ रहा है और कहीं ना कहीं आपको बता दूं कि अमेरिका और इजराइल देखा जा सकता है कि वो घुटनों पे आ गए हैं। और जिस तरह से मैंने आपको बताया कि ये जो क्लस्टर सबम्यूनिशंस हैं ये ऐसे मिसाइल्स हैं, एक एक मिसाइल को जब इंटरसेप्ट किया जाता है तो एक मिसाइल से तकरीबन 300 बॉम्ब्स जो है वो जमीन पे गिरते हैं और वो बॉम्ब्स ऐसे हैं जो टाइम टू टाइम फटते हैं। और जिस तरह से मैंने आपको बताया कि इजराइल शहर में काफी ज्यादा जो तशवीश है वो लोगों में पाई जा रही है, खौफ वहां पे काफी ज्यादा है। बॉम्ब शेल्टर्स में लोग वहां पे छुपे बैठे हैं, अपने घरों से निकले हैं। कहीं ना कहीं आपको बता दें कि हालात काफी कशीदा है। हम देख रहे थे कि कहीं ना कहीं जिस तरह से इजराइल और अमेरिका ये सोच रहा था कि ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई की हलाकत के बाद वो वहां पे एक नए सुप्रीम लीडर को चुनेंगे और वो चुना हुआ लीडर जो है वो वहां पे लोगों को भी एक्सेप्ट होगा। और हम देख रहे थे कि जिस तरह से हमने देखा कि आयतुल्लाह खामनाई की हलाकत के बाद वहां के हालात भी काफी ज्यादा बदल गए हैं। और हम देख रहे हैं कि जो हमले पहले ईरान की जानिब से किए जाते थे, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि उन हमलों में काफी ज्यादा वुसअत लाई गई है। हम देख रहे हैं कि उन हमलों की जो शिद्दत है वो काफी ज्यादा बढ़ गई है। और कहीं ना कहीं जिस तरह से अब हम देख रहे हैं कि ये जो क्लस्टर सबम्यूनिशंस है इसमें काफी ज्यादा जो रकम है वो काफी ज्यादा लग रही है। और रिपोर्ट्स के मुताबिक आपको बता दें कि इन दिनों में तकरीबन $2 मिलियन जो है अब तक खर्च हो गए हैं। और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि लगातार जो इंटरसेप्ट किया जा रहा है, जितने भी ईरानियन इनकमिंग मिसाइल्स हैं, ड्रोन्स हैं या बाकी जो एयर स्ट्राइक्स की जा रही है, उसमें काफी ज्यादा जो पैसा है वो अमेरिका का लग रहा है। और जिस तरह से अब रफी ताजा खबर आ रही है, रफी ताजा खबर आ रही है, इस वक्त ईरान ने ताजा हमला कर दिया है इसराइल के ऊपर ईरान की तरफ से ताजा हमले। इस सिलसिले में आपको बता दें कि ये अभी के लेटेस्ट अपडेट्स हम आपको बता रहे हैं। इसराइल में ताजा मिसाइल अलर्ट्स जो है कर दिए गए हैं और बताया जाता है कि जो ताजा खबर और ताजा अपडेट्स आ रही हैं उसके मुताबिक इसराइल के मुख्तलिफ शहरों में एक बार फिर मिसाइल हमले के सायरन बज उठे हैं, जिसके बाद शहरियों को पूरी तौर पर बैंकर्स और महफूज पनाहगाहों में जाने की हिदायत दी गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान और इसके इत्तेहादी ग्रुपों की जानिब से मिसाइल और ड्रोन हमलों के बाद ये अलर्ट जारी किए गए हैं। हमलों की तफसील हफ्ते के रोज तल अबीब, यरूशलेम और वस्ते इसराइल में फिजाई हमले के सायरन सुनाई दिए। इसराइली दिफाई निजाम ने कई मिसाइलों को फिजा में तबाह करने का दावा तो कर लिया, लेकिन जो सोशल मीडिया पे वीडियोस तस्वीर सामने आ रहे हैं उससे साफ जाहिर होता है कि बेशतर
जो मिसाइल है ईरान की तरफ से दागे गए वो अपने अहदाफ पर फटे, जबकि कुछ धमाकों की आवाजें भी दूर दूर तक इसराइल के अंदर सुनाई गई। बाज इलाकों में रॉकेट और ड्रोन हमलों की वजह से शुमाली इसराइली में भी अलर्ट जारी किए गए हैं। खत्ते में बड़ी कशीदगी है। ये हमले इस वक्त हो रहे हैं जब मशरिक़ वुस्ता में ईरान, इसराइल और इनके इत्तेहादियों के दरमियान जंग जैसी सूरत हाल पैदा हो चुकी थी, और इसराइल ने ईरान और लेबनान में भी कई फिजाई हमलों के बाद ईरान और हिजबुल्लाह की तरफ से मिसाइल हमले तेज कर दिए हैं। यानी अब सिर्फ इसराइल के किसी एक शहर पे नहीं बल्कि मुख्तलिफ शहरों पे जो है ईरान की तरफ से हमले हो रहे हैं। ईरान की तरफ से इस वक्त जो है लगातार हमले हो रहे हैं, और ऐसा लगता है कि जो इसराइल के लोग हैं उन्हें बैंकर से बाहर निकलने की इजाजत ही नहीं, और ऐसा लगता है कि जो इसराइली फौज हैं वो भी अभी बैंकरों से बाहर आने के मूड में नहीं है। जिस तरीके से लगातार इस वक्त ईरान जो है हमले कर रहा है इसराइल के ऊपर, खबरों में यही बताया जाता है कि बेशतर मिसाइल अपने अहदाफ पे जाके फट जाते हैं और वहां पे बड़े पैमाने पर तबाही मचा रहे हैं। इस सिलसिले में क्या तफसीलात है रफी? बिल्कुल, आपको बता दें कि जिससे जो जवाबी हमले इस वक्त ईरान की जानिब से किए जा रहे हैं, कहीं ना कहीं आपको बता दें कि ट्रंप की जानिब से भी कई बड़े दावे किए जा रहे हैं, और उन्होंने बताया है कि ईरान को बहुत ज्यादा शिद्दत से अब निशाना बनाया जाएगा। जिस तरह से जो अमेरिकी फौज है उन्होंने जो नए अहदाफ है उन पे गौर किया है, और सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ताज़ा तफसीलात जो है वो अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर जारी किया है, और उनने जो अमेरिकी सदर है उन्होंने ईरान के सदर के बयान का हवाला देते हुए कहा है कि ईरान ने जो है अब माफी मांगनी है, और अपने जो मशरिक़ वुस्ता के उनके पड़ोसी है उनके सामने भी कहीं ना कहीं उनको बताना है कि अब वो उन पे कभी हमला नहीं करेंगे। लेकिन एक तरह से हम देख रहे हैं कि जिस तरह से ईरान अपने ताबड़तोड़ हमले कर रहा है, वही अमेरिका की जानिब से कई बड़े दावे किए जा रहे हैं। ऐसा लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप जो ऐसे बयान दे रहा है उससे लगता है कि शायद इजराइल और अमेरिका इस जंग को जीत रहा है। लेकिन अगर हम जमीनी सतह की बात करें, इस वक्त हम देख रहे हैं कि इजराइल के मुख्तलिफ शहर, चाहे यरूशलेम की बात करें या तल अवीव की बात करें, या जो वहां पे मशरिकी और मगरिबी इलाके हैं, वहां पे लगातार जो बैलिस्टिक मिसाइल, जो ड्रोन अटैक्स जो है वो ईरान की जानिब से किए जा रहे हैं, और लगातार जिस तरह से ईरान की जानिब से बड़े दावे किए जा रहे हैं कि रफी आपको रोकना चाहूंगा, बड़ी खबर सामने आ रही है कि ऑपरेशन वादा सादिक यानी ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 ईरान की तरफ से जो शुरू किया गया है उसके मुताबिक जो है 25वीं लहर तेहरान ने शुरू कर दी है। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, लाइव अपडेट्स हम आपको बता रहे हैं एएनएन न्यूज पे। ईरान की जानिब से जारी फौजी कार्रवाई ऑपरेशन वादा सादिक 4 यानी ट्रू प्रॉमिस 4 की 25वीं लहर शुरू होने की इतलात सामने आई है। ईरानी मीडिया के मुताबिक इस हमले में फतह मिसाइल इसराइली अहदाफ की तरफ दागे गए, यानी पहली बार जो है हम देख रहे हैं कि इसराइली मीडिया इस बात को बता रहा है कि 25वीं लहर में फतह मिसाइल का इस्तेमाल किया गया और इसराइल के अंदर अपने अहदाफ को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरानी पासदार इनकलाब की एयर स्पेशल फोर्सेस ने इस हमले को जारी जंग मुहिम का हिस्सा करार दिया। और हम आपको इस वक्त जो है ताजा तरीन तस्वीर दिखा रहे हैं हम आपको आपकी टेलीविजन स्क्रीन पे। मेरे साथ जुड़े हुए मेरे ऑनलाइन एडिटर आकिब भट्ट जो आपको ये ताजा तरीन तस्वीर दिखा रहे हैं, जो ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 में 25वीं लहर शुरू कर दी है ईरान ने, उसकी लाइव तस्वीर जो है आपको हम दिखा रहे हैं। ऑपरेशन वादा सादिक 4 की 25वीं लहर तेहरान ने शुरू कर दी, और ईरान के अंदर, माफ कीजिएगा, इसराइल के अंदर ये मिसाइल जाते हैं और अपने अहदाफ को तबाह कर देते हैं। ईरान की जानिब से जारी फौजी कार्रवाई ऑपरेशन वादा सादिक 4 ट्रू प्रॉमिस 4 की 25वीं लहर शुरू होने की इतलात सामने आई है, जबकि आपकी टेलीविजन स्क्रीन पे हम आपको दिखा रहे हैं ये विजुअल्स, जिसमें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से तेहरान की तरफ से इसराइल के अंदर इस वक्त मिसाइल दागे जा रहे हैं। और ईरानी मीडिया के मुताबिक इस मरहले में फतह और कदर मिसाइल जो है इसराइली अहदाफ की तरफ दागे गए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरानी पासदार इनकलाब की एयर स्पेशल फोर्सेस ने इस हमले को जारी जंगी मुहिम का हिस्सा करार दिया, जिसमें इसराइली फौज, तनसीबात और इसके दिफाई मराकिज को निशाना बनाया जा रहा है। इससे पहले इसी ऑपरेशन की मुख्तलिफ लहरों में मिसाइलों और ड्रोन्स के जरिए मुतअद्दिद हमले किए जा चुके हैं। मिसाइलों की नवीयत
इस कदर खतरनाक कि इस्राइल में सायरन बज रहे हैं। और वहीं पे यह भी बताया जाता है कि दरमियानी फासले तक मार करने वाला बैलिस्टिक मिसाइल फतह मिसाइल ईरान का जदीद हाइपरसोनिक मिसाइल है, जो इंतहाई तेज रफ्तार और दिफाई निजाम को चकमा देने की सलाहियत रखता है। खत्ते की सूरत हाल माहिरीन के मुताबिक मशरिकी वुस्ता में जारी ईरान और इसराइल के दरमियान कशीदगी के बाइस मिसाइल हमलों और जवाबी कार्रवाइयों का सिलसिला तेज हो गया है। फरवरी के अवाखिर से जारी इस जंग में ईरान अब तक सैकड़ों मिसाइल और हजारों ड्रोन इस्तेमाल कर चुका है। ताजा इतलात के मुताबिक इसराइल के कई इलाकों में सायरन बज रही हैं, जबकि फिजाई दिफाई निजाम आने वाले मिसाइलों को रोकने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अब वो काफी हद तक नाकाम हो चुका है। आपको मैं समझाता हूं कि ये निजाम जो है किस तरीके से नाकाम हो जाता है। इसके पीछे असल में वजह यह होती है कि ईरान इस तरीके से हमला करता है कि जो दिफाई निजाम होता है उसे ओवरवेलम किया जाता है, यानी उसमें बोझ ज्यादा बढ़ जाता है। यूं समझ लीजिए जैसे आप मोबाइल चलाते हैं और अक्सर कहते हैं कि यह हैंग हो गया, बस समझ लीजिए कि ईरान ऐसी हिकमत अमली अपना रहा है कि उनका जो सिस्टम है वो हैंग हो जाता है, और जब तक वो बटन दबाते रहते हैं तब तक मिसाइल जो हैं अपने निशाने पर, अपने अहदाफ पर जाकर फट जाते हैं। और जिस तरीके से इस वक्त ये 25वीं लहर चल रही है, बताया जाता है कि ईरान में सायरन बज रही है, खौफ व हिरास है, और उन्हें लगता है कि गाजा में क्या कुछ हो रहा था कल तक। मजीद बात करने के लिए मेरे साथ जुड़े हुए हैं मेरे साथी रफी। जी रफी। बिल्कुल मुदस्सिर, आपको बता दें कि ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 की जो इस वक्त हम देख रहे हैं कि बताया जा रहा है कि 25वीं जो लहर है, 25वां जो सेक्शन है वो उनकी जानिब से दागा जा रहा है। और आपको बता दें कि ईरान की जानिब से जारी जो फौजी कार्रवाई है ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 के तहत जो है 25वीं लहर शुरू कर दी गई है। और इतलात के मुताबिक जिस तरह से बताया जा रहा है कि इजराइल के मुख्तलिफ शहरों में इस वक्त भी सायरन बजाई जा रही है, और जिस तरह से मैंने आपको बताया कि वहां पे जो ही सायरन होती है तो वहां के जो मुकामी लोग हैं उनको जो वहां पे महफूज पनागाहें हैं, यानी जो बॉम्ब शेल्टर्स वहां पे बनाए गए हैं, वहां पे उनको महफूज तरीके से रखा जाता है। लेकिन जिस तरह से मैंने आपको बताया कि जो इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम है वो कई मिसाइल्स को वहां पे इंटरसेप्ट भी कर रहा है, लेकिन जिस तरह से बताया जा रहा है ईरान की जानिब से जो अहदाफ वो चुनते हैं, जिनको वो निशाना बनाते हैं, वो उन निशानों पे जाके वहां पे लगते हैं और पूरी तरीके से वो अहदाफ वहां पे खत्म हो जाते हैं। जिस तरह से हम देख रहे हैं पिछले 5 दिनों से लगातार जो हम देख रहे हैं जो तेजी, जो इंपैक्ट इन हमलों में है, जो जवाबी कार्रवाई इस वक्त ईरान की जानिब से किए जा रहे हैं, उसमें काफी ज्यादा जो है शिद्दत देखी जा सकती है। और जिस तरह से बताया जा रहा है कि इजराइल के मुख्तलिफ शहरों में एक बार फिर से मिसाइल हमलों की जो कोशिश है पहले ईरान कर रहा था, और इस वक्त बताया जा रहा है कि वो कोशिश कामयाब हो रही है और वो मिसाइल्स, ड्रोन्स जो है वो उन अहदाफों पे लग रहे हैं जो अहदाफ वो चुनते हैं। तो कहीं ना कहीं आपको बता दूं कि काफी ज्यादा तशवीश इस वक्त पाई जा रही है। एक तरह से अमेरिका, इजराइल ईरान पे हमले कर रहा है, वही आपको बता दें कि जिस तरह से ईरान जो है वो यूएस बेसिस को इन गल्फ कंट्रीज में निशाना बना रहा था, और इस वक्त जिस तरह से वो जो इजराइल के मुख्तलिफ शहर है, जिस तरह से मैंने आपको बताया कि तल अवीव के साथ साथ जो यरूशलेम है या मगरिबी या जो शुमाली इलाके वहां पे है, वहां पे काफी ज्यादा तशवीश लोगों में पाई जा रही है और वहां पे सायरन लगातार बज रही है। तो कहीं ना कहीं आपको बता दें कि जिस तरह से रिपोर्ट्स के मुताबिक आपको बता दूं कि गुज़श्ता साल इस्राइल के खिलाफ 12 रोजा जो जंग चली थी, उस मुकाबले ये जो हालिया जंग चल रही है, अब तक जो है खलीजी खित्ते में तकरीबन 550 से ज्यादा जो बैलिस्टिक मिसाइल्स और जो ड्रोन्स हैं वो दागे गए हैं। तो कहीं ना कहीं आपको बता दूं कि जिस तरह से ईरान कहीं ना कहीं प्रेशर बना रहा था पहले इन खलीज ममालिक पे कि वो अमेरिका पे प्रेशर बनाए कि ये वॉर रुके, लेकिन इस वक्त हम देख रहे हैं कि जिस तरह से पासदारानी इनकलाब की जानिब से बताया गया है कि ये जंग तब तक नहीं रुकेगी जब तक कि इस्राइल और अमेरिका को सबक नहीं सिखाया जाएगा। हम देख रहे हैं कि ये जो लगातार जो जवाबी हमले हैं ईरान जारी रखे हुए हैं, और कहीं ना कहीं मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से अब तक हम देख रहे थे जो खलीज ममालिक है, सऊदी अरब, कतर, बहरीन या जो कुवैत है, उनको जो है काफी ज्यादा वहां की ओर जो बैलिस्टिक मिसाइल्स, ड्रोन जो है वो दागे जा रहे थे। और हम देख रहे थे लगातार पिछले 28
फरवरी यानी कि जो रवा महीना था 28 फरवरी को ये शुरू हो गई थी ये जंग, और लगातार हम देख रहे हैं कि आज 8वें रोज में दाखिल हो गई है। 8वें रोज भी आज काफी कशीदा जो हालात है वो बने हुए हैं मशरिकी वस्ता में। और इस वक्त भी जिस तरह से मैंने आपको बताया कि इजराइल के मुख्तलिफ शहरों में जो है, शुक्रिया मुझसे जुड़ने के लिए, क्योंकि हमें 8:15 बजे जो है तरावी बराह रास्त नशर करनी है दरगाह आसार शरीफ हजरत बल से। लाखों लोग अपनी टेलीविजन स्क्रीन का वेट करते हैं ताकि वो दरगाह आसार शरीफ हजरत बल श्रीनगर से बराह रास्त तरावी से खातिन हजरात, ANN न्यूज वादी कश्मीर की सबसे ज्यादा देखी जाने वाली टीवी न्यूज चैनल जियो सेट टॉप बॉक्स पर भी दस्तयाब है। चैनल नंबर 1114। मकामी केबल ऑपरेटर से जरूर राब्ता कायम करें अगर मकामी केबल ऑपरेटर आपको ANN न्यूज नहीं दिखाता है। आज की सबसे बड़ी बहस यही रही कि क्या ईरान मशरिकी वस्ता की एक बड़ी ताकत बनकर सामने आ रहा है। ईरान और इसराइल के दरमियान जारी जंग को 1 हफ्ता हो चुका और इस दौरान इसराइल के कई शहरों में मिसाइल और ड्रोन हमलों के बाद शहरियों को बार बार पनाहगाहों में जाना पड़ा। दिफाई माहिरीन के मुताबिक ईरान ने मिसाइल और ड्रोन टेक्नोलॉजी में नुमाया पेशरफ्त हासिल कर ली है, जिसके बायस वो दूर दराज अहदाफ को निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। दूसरी जानिब मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने उर्दुन में मौजूद अमेरिका के जदीद मिसाइल दिफाई निजाम के एक अहम राडार को भी निशाना बनाकर तबाह कर दिया, जिसकी मालियत तकरीबन $300 मिलियन बताई जा रही है। अगर ये दावा दुरुस्त है तो माहिरीन के मुताबिक इससे खित्ते में अमेरिका के दिफाई निजाम को बड़ा दचका लग सकता है। इसी सूरत हाल के पेश नजर अमेरिका को अपने पैट्रियट मिसाइल दिफाई निजाम पर ज्यादा इन्हिसार करना पड़ सकता है, जबकि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने हथियारों की पैदावार बढ़ाने की हिदायत भी जारी कर दी है। तज्जियाकारों का कहना है कि ईरान सिर्फ हमले नहीं कर रहा है बल्कि अमेरिका के दिफाई निजाम को कमजोर करने की हिकमत अमली भी अपना रहा है और इसमें बहुत हद तक कामयाब भी हो चुका है। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि क्या ईरान वाकई खित्ते की ताकत का तवाजुन बदल सकता है या बदल रहा है, या फिर अमेरिका और इसराइल जल्द इसका फैसला कुन जवाब देंगे। और वहीं पे क्या अमेरिका और इसराइल पस पर्दा दूसरे ममालिक से राब्ते में हैं ताकि ईरान को मजीद हमले करने से रोका जाए और जो नुकसान इसमें अमेरिका और इसराइल का हुआ है उसे दुनिया से छुपाया जाए। आगे आप ANN न्यूज पे देखेंगे बराह रास्त तरावी, जो कि हम आप तक पहुंचाते हैं हर शब माह मुबारक के इन मुतबरक अय्याम में दरगाह आसार शरीफ हजरत बल से। मैं मुदस्सिर याकूब, ANN न्यूज वादी कश्मीर की सबसे ज्यादा देखे जाने वाली टीवी न्यूज चैनल। दुआएं आपके हक में पहले की हैं, आपकी बार ये दुआ कि वो दुआएं कबूल हो, और साथ ही में ये खुसूसी दुआ कि आपके रोजे और नेक इबादत जो आप अल्लाह की खुशनुदी हासिल करने के लिए करते हैं, अल्लाह उन्हें कबूल फरमाए। दुआ करते हैं आपकी नींद अच्छी हो। खुदा हाफिज।